नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की हर छोटी बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना क्षेत्र के सराय भीमसेन गांव में हुई चोरी और जान से मार देने की धमकी देने की घटना का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। वहीं पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी किए गए आभूषण, पायल, रोल्ड गोल्ड हार और घटना में प्रयुक्त लोहे की सरिया और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार यह घटना 4 से 5 जून की रात को हुई थी। घर में संदिग्ध खटपट की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य जाग गए। शोर मचाने पर कुछ लोग मोटरसाइकिल से भाग निकले। जाते जाते जान से मार देने की धमकी दी। बाद में घर की जांच करने पर अलमारी से सोने के आभूषण, नकदी गायब मिले। इस मामले में 2 युवक पर संदेह जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की जाँच में जुटी जेठवारा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। सब स्टेशन सराय नहर के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान टक्करगंज थाना कोतवाली नगर के निवासी सुमित उर्फ शिवम डोम और सराय भीमसेन थाना जेठवारा निवासी कुंवर राज सिंह उर्फ पुनीत के रूप में हुई है। दोनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने जेल भेजा। साइकिल मोटरसाइकिल की टक्कर में किशोरी की हुई मौत। प्रतापगढ़ में दवा लेकर लौटते समय हुआ हादसा, डॉक्टर ने मृत घोषित किया। आपको बता दें कि लालगंज के जेवई में साइकिल और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक किशोरी की मौत हो गई है। वह दवा लेकर घर लौट रही थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। थाना लालगंज क्षेत्र के अवदास जेवई गाँव निवासी जियालाल विश्वकर्मा की 17 वर्षीय पुत्री रूबी विश्वकर्मा दवा लेने के लिए घर से निकली थी। दवा लेकर वह साइकिल से अपने घर लौट रही थी। तभी गाँव के ही एक मोटरसाइकिल सवार ने उसको टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रूबी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोग और परिजनों ने उसे तत्काल उपचार के लिए लालगंज ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ जिले के लीलापुर थाना क्षेत्र के कटैया गांव में शनिवार रात एक सोने मकान में लाखों रुपए की चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर नकदी, जेवरात, अन्य कीमती सामान चुरा ले गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कटैया गांव निवासी प्रियंका सिंह, जो सूबेदार बहादुर सिंह की पुत्री हैं, चोरी के समय अपने ससुराल प्रयागराज गए हुए थे। शनिवार रात उसके घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने घर में रखी अलमारी तोड़कर लगभग 12,000 रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात, अन्य कीमती सामान चुरा लिए। इसके बावजूद घर में रखा इन्वर्टर, बैटरी, बर्तन और कुछ बक्से भी चोर अपने साथ ले गए। पीड़ित के अनुसार चोरी हुए सामान की कुल कीमत लाखों रुपए बताई जा रही। नवजात की मौत, परिजन शव लेकर कोतवाली पहुंचे। डॉक्टर और स्टाफ पर कार्रवाई की मांग। 1 घंटे तक चला धरना। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ नवजात बच्ची की मौत के बाद परिजन उसका शव लेकर नगर कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पर कार्रवाई की मांग करते हुए 1 घंटे तक धरना दिया। वहीं पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप भी लगाया गया। वहीं सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। आंदो थाना क्षेत्र के नगर निवासी नीरज गुप्ता शनिवार देर शाम अपनी पत्नी ममता गुप्ता को राजापाल चौराहे के पास स्थित हिंद नर्सिंग होम ले गए थे। वहीं डॉक्टर ने डिलीवरी का समय पूरा होने की बात कहकर महिला को भर्ती कर लिया था। रविवार सुबह डिलीवरी के बाद नवजात बच्चे की मौत हो गई, जिससे परिजनों में आक्रोश फैल गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने बच्चे की स्थिति के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। डॉक्टर भी मौके पर मौजूद नहीं थे। वहीं परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर अस्पताल कर्मी और कुछ अज्ञात लोगों ने इसके साथ धक्का मुक्की की और मारपीट की, जिससे दोनों लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीएमओ राजेश कुमार ने अस्पताल पर छापा मारा। उसे अवैध रूप से संचालित होने के आरोप में सील कर दिया। अस्पताल के मुख्य गेट पर भी ताला जड़ दिया गया है। कार्रवाई के दौरान अस्पताल से जुड़े कुछ लोगों द्वारा डिप्टी सीएमओ के सामने अभद्रता करने की बात भी सामने आई। अस्पताल की संचालिका शाहिदा सिद्दीकी मौके से फरार बताई जा रही हैं। हिंद नर्सिंग होम में कल मैं आया था दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने देखा, चेक किया, सब बोले कि समय पूरा हो गया है, डिलीवरी होगी, भर्ती करना पड़ेगा, सब कुछ ठीक है। तो हमने भर्ती कर दिया। बोले कि रात में डिलीवरी हो जाएगा। फिर सब कुछ ठीक था। तो जो है सुबह जो है पता नहीं क्या हुआ, ये लोग बच्चा मार दिए पैदा होते, पता नहीं क्या हो गया। अब ये वही जाने, अंदर जाने नहीं दिए हमको।
डॉक्टर से मिलने दिए थे आप? नहीं, कुछ नहीं, डॉक्टर आए ही नहीं। एक बार देखने के अलावा मैसेज नहीं किया पूरा? डॉक्टर आए ही नहीं। कई बार मैंने बोला डॉक्टर मारपीट कौन किया वहाँ? मारपीट गुंडा लोग आए थे। अरे गुंडा मतलब कौन आया था? अब नाम नहीं बताए हैं, हम लोग पहचान नहीं रहे उनको। कितने लोग? डॉक्टर के आने से पहले 5-6 लोग आके चेंबर में बैठ गए, डॉक्टर नहीं आए थे। गुंडाई की है। उसके बाद डॉक्टर से बात हो रही थी तो वही वीडियो बनाया जा रहा था। बात करते समय क्या मतलब क्या हुआ था वहाँ पे? आप लोग क्या पूछ रहे थे डॉक्टर से बात करने गए? वही पूछा जा रहा था कि डॉक्टर जब सब कुछ सही था तो ये कैसे हो गया, बच्चा कैसे एक्सपायर हो गया, तो वही सब बात हो रही थी। हाँ। तो ये वीडियो हमने बनाने लगे हम लोग। हाँ। तो वो जो 4-5 लोग थे बोले कि वीडियो मत बनाओ, वहाँ से ठेलते मारते लेके आए यहाँ चैम्बर तक। अच्छा। ये 100 नंबर के सामने हुआ है। चोट आई किसी को? हाँ, चाची को हमारे यहाँ लगा है, भाई को भी हाथ में थोड़ा सा खरोच आया है। अच्छा। हाँ। शिकायत आप लोगों ने कहीं और की? अभी नहीं की। नहीं मतलब पुलिस को बताया? हाँ, पुलिस को मैंने बता दी। किसको किसको बताया पुलिस को? 100 नंबर और कोतवाली में। अच्छा। क्या नाम है आपका? नीरज गुप्ता। प्रतापगढ़ जिले की लालगंज पुलिस ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट और अपहरण के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ी नहर पुलिया के पास से पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस के अनुसार थाना लालगंज में दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट अपहरण संबंधित मुकदमा दर्ज था, जिससे आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। गिरफ्तारी अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। आपको बता दें कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के पकड़ी नहर पुलिया के पास घेराबंदी की मौके से वांछित आरोपी सत्येंद्र कोरी उर्फ नान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सत्येंद्र कोरी उर्फ नान लगभग उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है। ई रिक्शा की टक्कर से 4 वर्षीय बालक की हुई मौत। प्रतापगढ़ में सड़क पार करते समय हुआ हादसा, निजी अस्पताल में मृत घोषित किया। आपको बताते चले कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र में रविवार को एक सड़क हादसे में 4 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। घर के सामने सड़क पार करते एक ई रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी। घायल बालक को पहले एक निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहाँ से उसे लालगंज ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना रविवार दोपहर करीब 11:30 सराय जगह तक गड़रिया का पूर्वा में हुई। राकेश वर्मा के 4 वर्षीय पुत्र ऋतिक अपने घर के सामने सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान वर्मा नगर तिराहे की ओर से आ रहे एक ई रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी, जिससे ऋतिक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट और अपहरण के संबंधित एक मामले में और कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी आलम शाह को धारूपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। आपको बताते चले कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान आलम शाह पुत्र पप्पू शाह के रूप में हुई है। वह धारूपुर जलेसरगंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ का निवासी। आरोपी की उम्र लगभग 21 वर्ष बताई जा रही। प्रतापगढ़ की सांगीपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई लाठी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने अन्य नामजद आरोपियों और अज्ञात लोगों की तलाश कर रही है। यह मामला पूरे अमन भोजपुर गाँव का बताया जा रहा है। यहाँ की एक महिला ने सांगीपुर थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के अनुसार बीते 6 जून को वह अपने परिवार के साथ घर के बाहर बैठी थी, तभी गाँव के कुछ लोग लाठी डंडे और लोहे की राड लेकर वहाँ पहुंचे। उन्होंने गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने जान से मार देने की नीयत से मारपीट की, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में घटना के पीछे पुराना विवाद बताया था। आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान दिनेश गौतम उम्र 40 वर्ष निवासी पूरे अमन भोजपुर थाना सांगीपुर के रूप में हुई है। स्टे ऑर्डर के बावजूद जमीन पर कब्जा करने का आरोप। प्रतापगढ़ में बुजुर्ग महिला से मारपीट, पुलिस जांच में जुटी। वहीं प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र बल्दी का पूर्वा कुसाहिल डी गांव में जमीन विवाद का मामला सामने आया था। एक बुजुर्ग महिला ने अपने पड़ोसी पर न्यायालय के स्टे ऑर्डर के बावजूद जमीन पर जबरन कब्जा करने और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जाँच में जुट गई है। पीड़ित के अनुसार उन्होंने कुछ दिन पहले कुंडा SDM से शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि पड़ोसी मंगल प्रसाद उनकी जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे थे। महिला ने इस दौरान न्यायालय का स्टे ऑर्डर भी प्रस्तुत किया था। प्रतापगढ़ के दिलीपुर थाना क्षेत्र स्थित उर्मिला
फ्यूलिंग स्टेशन पर 3 साल पुराने लेन देन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। यह घटना 4 जून की रात करीब 8 से 9 के बीच बताई जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वह वायरल होने के बाद मुकदमा भी दर्ज हो गया। पटरी क्षेत्र निवासी शान उर्फ अब्दुल्ला रंजन मिश्रा का विवाद पेट्रोल पंप संचालक दुर्गेश मिश्रा उर्फ विक्की एक सलमैन और कुछ अन्य लोगों से हुआ था। बताया जा रहा है कि विवाद की जड़ 3 साल पहले पेट्रोल पंप पर कैमरा लगाने के काम का बकाया भुगतान था। विवाद के दौरान दोनों पक्ष में पहले कहासुनी है, जो जल्द ही मारपीट और गाली गलौज में बदल गई। इस दौरान जान से मार देने की धमकी दी गई। सार्वजनिक स्थान पर हुई इस घटना को देखते हुए मौके पर भीड़ जुट गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के रामनगर भोजपुर गांव में धान की नर्सरी डालते समय एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना रविवार दोपहर करीब 4 बजे हुई, जब राजकुमार यादव खेत में पानी भर रहे थे। जानकारी के अनुसार राजकुमार यादव बगल के खेत में लगी बाढ़ में वह प्रवाहित करंट की चपेट में आ गए। करंट का झटका इतना तीव्र था कि उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना का पता काफी देर बाद चला, जब रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने युवक को खेत में देखा। बुजुर्ग दंपति को ट्रैक्टर ट्राली ने मारी टक्कर। राजपूत देवसरा में 13वीं से लौटते समय महिला गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर किया गया। आपको बता दें कि पट्टी में रविवार देर शाम एक सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला दंपति गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना रात करीब 9:30 बजे कोतवाली क्षेत्र के बराहूपुर गांव में बताई जा रही। दंपति 13वीं कार्यक्रम से बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। घायल की पहचान राजपूत देवसरा थाना क्षेत्र निवासी शिवशंकर उम्र 60 वर्ष, उसकी पत्नी सरोजा देवी 55 वर्ष के रूप में हुई है। सीतापुर में मारपीट में घायल युवक की मौत हुई। 3 माह बाद दम तोड़ा, पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें कि राजपूत देवसरा थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव में रास्ते के पुराने विवाद को लेकर हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक वहीं राम आश्रय गौतम की 3 माह बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से ही राम आश्रय अचेत अवस्था में थे। यह घटना 5 मार्च 2026 की रात 10 बजे हुई थी। रास्ते के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुआ था। आरोपी के दूसरे पक्ष के लोग लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला किया था। राम आश्रय गौतम गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बीच बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी मालती देवी, पुत्री सुरेखा और रिश्तेदार हीरावती और भतीजे रवि को भी इस मारपीट में चोट आई थी। पट्टी तहसील क्षेत्र के सरसतपुर सराय गांव में रविवार दोपहर करीब 3 बजे जेसीबी मशीन से मिट्टी की अवैध खुदाई का मामला सामने आया था। ग्रामीणों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। ग्रामीणों के अनुसार गांव में बड़े पैमाने पर मिट्टी निकाली जा रही थी। इससे राजस्व और खनन नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई जा रही थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिन दहाड़े जेसीबी मशीन से लगातार मिट्टी की खुदाई की जा रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि जिम्मेदार अधिकारी इस अवैध खनन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मामले को लेकर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं भी हो रही। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के कई गांवों में अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि रात के समय जेसीबी मशीन का उपयोग कर खेतों से मिट्टी निकाली जा रही है। जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर खेतों को लगभग 5 फीट तक गहरा खोदा जा चुका है। निकाली गई मिट्टी को ईंट भट्ठा और अन्य खरीदारों को ट्रैक्टर ट्राली के जरिए बेचा जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात तक मिट्टी की लोडिंग और ढुलाई का काम जारी है, जिससे अग्रिम भुगतान पर मिट्टी पहुंचाने का कार्य भी जारी है। हाल ही में बीजेमऊ ग्राम में ऐसा ही एक मामला सामने आया है।